मंडी नगर शिव भूमि माना जाता है और यहाँ भगवान शिव के अनेकों अनेक रूप से दर्शन होते हैं। एकादश रुद्र मंदिर विशेष रूप से जाना जाता है। नीचे कल कल बहती ब्यास गंगा की धारा, साथ में शमशान भूमि, सामने पीपल का वृक्ष और साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव एकादश रुद्र जी का श्री विग्रह। ऐसा बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलता है। पंचदेव शैली का मंदिर, पंचायतन भगवान शिव की पंचायतन है, जिसमें भगवान देवाधिदेव महादेव एकादश रुद्र, सूर्य नारायण, महागणपति, त्रिपुर सुंदरी और विष्णु भगवान जो है यहाँ परिक्रमा में जो है विराजते हैं। भगवान शिव अनूठे देवता है, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले। इनको भोलेनाथ भी तभी कहते हैं, बहुत भोले हैं। भगवान शंकर की महिमा वेद शास्त्र ऋषि मुनि कोई भी पार नहीं पा सकता, ये अनंत है। भगवान शंकर की महिमा अनंत है, इसका कोई पार नहीं है। इस धरा पे जिसने भी अवतार लिया, जो भी आए, राम आए, कृष्ण आए, दूसरे कोई भी आए, सबने भगवान शिव की आराधना पूजा की और मन चाहे जो है उन्होंने वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव की पूजा अर्चना बहुत ही जरूरी है जीवन में। शिव जो है सारी सृष्टि के रचयिता है भगवान शंकर, और शिव जो है कहते हैं जो कल्याण करे वो शिव है। शिव नाम का ही अर्थ जो है कल्याणकारी है। तो सारे जगत सारी सृष्टि का जो है कल्याण करने वाले भगवान शंकर है। चाहे विषपान हो या कोई दैत्यों का सहार हो, भगवान शंकर की उसमें विशेष रूप से भूमिका रही है। भगवान शिव जो है एक गण भी जल भी चढ़ा दे इनके ऊपर भाव सहित, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और जो उनकी शरण में आता है वो मन चाहा वर जो है प्राप्त करता है। एक बिलपत्र चढ़ाने से भगवान कहते हैं 3 जन्मों के पाप जो है काट देते हैं। ऐसी जो है एक मंत्र में जो है कहा गया है। ये भगवान शंकर के 11 जो है रुद्र रूपों का दर्शन होता है। भगवान के जो है 11 भिन्न भिन्न रूप से अवतार माने जाते हैं और 11वां रूप से कहते हैं कि रावण ने जो है भगवान शंकर के परम भगत थे, उन्होंने तपस्या की, 10 शीश काट करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तो 11वां जो है उन्हें भगवान शंकर का रुद्र प्रसन्न कर सके। तो 11वां रूप रुद्र के रूप से जो है फिर कहते हैं कि हनुमान जी जो है वो अवतार लिया था। तभी कहते हैं कि शंकर सुवर, भगवान शंकर के जो है पुत्र मतलब अवतार जो है अंश अवतार जो है हनुमान जी माने गए हैं। तो इस युग में हनुमान जी की भी विशेष रूप से पूजा होती है कलयुग में, और भगवान शिव की भी विशेष रूप से पूजा मानी जाती है। हमारे यहाँ ओम नमः शिवाय की विशेष रूप से महिमा मानी जाती है। यहाँ सावन मास में पूरा महीना ओम नमः शिवाय का जाप जो है रात दिन चलता है। 34 वर्ष इस जाप को चलते हुए हो गए। इस बार सावन में जो है 35वां वर्ष जो मनाया जाएगा, जो एक अद्भुत भगवान शंकर की कृपा का जो है एक जो है देखने को ऐसा मिलता है कि भगवान शंकर की यहाँ कितनी कृपा बरस रही है, जो निरंतर जो है पूरा मास जो है अखंड जाप ओम नमः शिवाय का चलता है। और साथ में लंगर लगता है प्रतिदिन। 5-6 स्वामी रोज जो है प्रसाद यहाँ ग्रहण करते हैं। रात्रि को जो है भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है।
रामायण का पाठ जो है निरंतर कई वर्षों से यहाँ आरती के बाद होता है, और भजन कीर्तन का कार्यक्रम जो है नित्य प्रति जो है इस मंदिर में होता है। और शिवरात्रि में जो है 1 सप्ताह का अखंड जाप ओम नमः शिवाय का चलता है। इस मंदिर में इतना जाप ओम नमः शिवाय का हो गया, कई करोड़ों के हिसाब की संख्या से जो है यहाँ जाप हो चुका है। और यहाँ इतनी वाइब्रेशन, इतनी मतलब भगवान शंकर के उस जाप की इतनी महिमा है कि यहाँ जो भी आदमी आकर के बैठता है, थोड़ी देर भी जो है उस नाम में डूबता है, वो जो है शांति को प्राप्त होता है, वो यहाँ आकर के मन चाह फल पाता है। यहाँ जो भी जिस कामना से आते हैं उनकी जो है वो मनोकामना भगवान शिव जो है पूर्ण करते हैं। पुजारी स्वामी सुंदरम जी, आप जी ने बहुत बढ़िया बताया। कृपया हमें इस श्री एकादश रुद्र मंदिर का इतिहास थोड़ा बताने की कृपा करें कि लगभग कब से है इसको छोटी काशी कहा गया है मंडी को। तो एकादश रुद्र मंदिर के बारे में थोड़ा सा इतिहास जो भी आपको मालूम है कृपया बताने का प्रयास करें। विशेष रूप से तो इसका कोई ऐसा लिखा हुआ मिलता नहीं, पर सुनने में आता है जैसे राजा साहिब सैन हुए 350 साल पूर्व जो है उनका इतिहास है। कहते हैं कि उन्होंने जो है इस मंदिर को बनवाया था जी। और पहले राजाओं के बल में पूजा अर्चना भी उसी ढंग से होती थी। उसके बाद कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि राजा विजय सैन की माँ साहिबनी साहबा हुई, उन्होंने जो है इस मंदिर को बनवाया था। पर वास्तव में लिखा हुआ भी ऐसा कहीं भी नहीं मिल पाया कि किसके द्वारा जो है बनाया है, पर मंदिर बहुत प्राचीन है, राजा साहिब सैन के समय का हो सकता है उसमें। जी जी। तो ये इस मंदिर में नित्य प्रति आरती होती है और साप्ताहिक बड़ा सत्संग होता है हफ्ते में एक बार। हमारे यहाँ जो है आरती का विशेष कार्यक्रम होता है, जैसे भगवान का श्रृंगार रोज होता है जी। और समय के मुताबिक टाइम आरती के चेंज होते हैं। जैसे आजकल 8 बजे के करीब आरती का टाइम है। आरती के बाद एकदम रामायण का पाठ होता है, 5 दोहे इसमें रोज पाठ करते हैं। उसके बाद कुछ स्तुति और भजन कीर्तन का कार्यक्रम एक कई सालों से, बहुत सालों से जो है निरंतर चला हुआ है। रोज मतलब इसका पाठ, रामायण का पाठ और भजन कीर्तन का कार्यक्रम नित्य प्रति होता है। और विशेष कार्यक्रम हमारे श्रावण का और शिवरात्रि का रूप आता है। और बीच में जो है 8-9 मई को जो है हमारे यहाँ गुरुजी टाट बाबा जी आते हैं, एक दिन उनका भी सत्संग यहाँ विशेष रूप से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। पुजारी स्वामी सुंदरम जी, कृपया अपना संदेश दें। हम युवा जैसे जो भी युवा हैं वो नशे के मार्ग पे जा रहे हैं, तो वो नशा ना करें। इसमें शास्त्रों में क्या कहा गया है कि भोले बाबा जी भांग पीते हैं तो वो भी कहते हैं हम भी पिए, तो वो कहाँ तक उचित है आपके हिसाब से बताने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी कुरीति है। नशे में सारा युवा वर्ग गर्त होता जा रहा है। वैसे उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो अपना मानना यह है कि भगवान शंकर को कोई भांग पीने की जरूरत तो कोई वैसे है नहीं। उनके नाम से ही मतलब नशा मस्ती बन जाती है जी, उनका नाम लेने से ही जी, तो भांग की। पर ऐसा कुछ लोग हमारे भी यहाँ कभी शिवरात्रि में कुछ लोग आते हैं, बच्चे लोग कहते हैं घोटा वगैरह कुछ बनाया, हम लोग तो वो भी नहीं बनाते हैं भांग का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि घोटा वगैरह बोलो, हम तो मतलब भांग का नशे का यहाँ बिल्कुल भी नाम मात्र भी नहीं मतलब यहाँ रखा है किसी प्रकार का कोई नशा। और कोई ऐसा कोई भांग पीने वाला या ऐसा है उनको यहाँ पीना भी नहीं देते हैं। इस मंदिर में बिल्कुल निषेध है, इस ढंग से कुछ भी नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं हमारे, जो नई जनरेशन है, उनका ध्यान थोड़ा सा इस तरफ जो है लगे, भगवान की तरफ जो है थोड़ा बहुत भी जो है उनके नाम 5-10 मिनट भी अगर वो थोड़ा सा समय बच्चे निकाले, ऐसे उनको संस्कार दिए जाए तो नशे से बचाव हो सकता है। क्योंकि भगवान शंकर ऐसे देव है, ये तो भांग पीने वाले का, ये तो विष पीने वाले हैं भगवान, हलाहल पीने वाले हैं। जी, वो हलाहल भी इसलिए पीने वाले हैं कि जगत के कल्याण के लिए। जी जी जी। तभी भगवान शंकर जो है नीलकंठ बन गए। फिर
जब उन्होंने हलाहल विषपान किया तो नीलकंठ भगवान बन गए। और बच्चों में जो है एक रुचि आ रही है, थोड़ा सा समाज भी इसमें, जो माता पिता है वो भी थोड़ा सा सावधानी से बच्चों का अगर ध्यान रखें तो बच्चों में बहुत सुधार हो सकता है। उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं ना दी जाए कि उनका ध्यान न रखे, थोड़ा सा उन पर चेक भी रखे, कहाँ जाते हैं, कितना समय क्या करते हैं, तो बच्चे जो है बच सकते हैं। क्योंकि इस वक्त वो तो इस अवस्था में तो ऐसा होता है कि कोई ज़्यादा ऐसा सोच नहीं ज़्यादा होती है, जो गहरी लंबी सोच होती है, उच्छृंखल स्वभाव जैसा होता है बच्चों का। तो कोई भी ऐसा संपर्क बढ़ जाए उनका ऐसे ऐसे लोगों से, तो बस फिर वहाँ वो डोल जाते हैं, फिर नहीं बच पाते। जो साथी ऐसे मिल जाते हैं, तो ऐसा अगर थोड़ा सा प्रशासनिक भी अधिकारी इसमें थोड़ा सा सख्ती जब रखते हैं, मतलब चेकिंग बच्चों की रखते हैं, तो फिर उसमें काफ़ी बच्चे जो है उस गिरफ्त से निकल जाते हैं। और यही मेरा संदेश है बच्चों पे भी, और जो नशे करते हैं कि नशे से कृपा दूर है, ये बहुत खोखला कर देता है। और बाद में जो है शरीर की हालत ऐसी हो जाती है, जिस शरीर से हमने कई कुछ करना है, जिस शरीर के लिए कहा है भगवान ने, रामायण में कहा है कि बड़े भाग मानस तनु पावा, मनुष्य शरीर मिलना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, कहते हैं कि देवताओं को जो भी दुर्लभ है वो मनुष्य शरीर है। तो हम ये कोशिश ये प्रयास करें कि इस शरीर का जो है सदुपयोग परोपकार में लगाएं, सेवा में लगाएं और आत्मचिंतन में लगाएं, तभी जो है कल्याण है। बहुत बहुत आप जी ने युवा वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा संदेश दिया। कृपया हमें भ्रूण हत्या के बारे में बताएं कि भ्रूण हत्या हमारे जो युवा वर्ग हैं, गृहस्थी वर्ग हैं, वो इससे दूर रहें, क्योंकि ये एक अभिशाप है। अगर शक्ति ही नहीं है तो शिव कैसे होगा? शक्ति के बिना शिव भी सब कहा गया है। जिस दुर्गा की हम पूजा करते हैं और उसी दुर्गा के कन्या रूप की हम आजकल भ्रूण हत्या कर रहे हैं, गर्म ही कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में अपने विचार दें, संदेश दें। वैसे तो ये भ्रूण हत्या का जितना विरोध हो जाए वो कम है, भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ही नासमझी वाली बातें हैं, पर आजकल समाज में लगता है कि काफ़ी चेतनता आ रही है। कुछ इन टीवी चैनलों के माध्यम से भी लोगों में जागरूकता हो रही है। और हमारे इन इलाकों में तो जैसे हिमाचल में इस चीज़ का मतलब काफ़ी बचाव है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। मतलब अब लोगों में मतलब ये लड़की के प्रति या लड़के के प्रति कोई ऐसी ज़्यादा वो भावना नहीं रही है। अब लड़की हैं, कई हमारे ऐसे आते हैं यहाँ भगत हैं, दूसरे हैं, उनसे बातचीत होती है, बोलते हैं, आजकल ऐसा कोई विचार नहीं होता मन में कि लड़की है या लड़का है। आजकल लड़कियाँ जो है वो लड़कों से ज़्यादा माँ बाप का सेवा और ध्यान रखने वाली है। तो लोगों के मन से अभी ये चीज़ें हट रही है बिल्कुल। और हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो ऐसा कोई कदम उठाए ना। जी जी, कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप है। हाँ, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि और बैलेंस तभी होगा समाज में जब पुरुष और स्त्री दोनों का ठीक मतलब आपस में गणना रहेगी। मतलब जी जी, अगर स्त्री कम हो गई, लड़की कम हो गई, तो फिर जो है सामाजिक जो है वो बैलेंस खराब हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जी जी, स्वामी सुंदरम जी, आप जी ने इस संदर्भ में बहुत ही अपने अच्छे विचार व्यक्त किए। आप आम गृहस्थियों के लिए, आम हिमाचल वासियों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए शिव शक्ति महिमा का क्या संदेश देना चाहेंगे? किस संदर्भ में हम अपना जीवन व्यतीत करें, दैनिक चर्या को किस तरह से अच्छा बनाएं, ताकि हमारा ये दुनियावी और अध्यात्म दोनों कार्य सिद्ध हो सके? मैं तो ये सोचता हूँ कि जो मैंने जीवन में अभी तक देखा, भगवान का जो है नाम बहुत ही मंगलकारी और बहुत ही शक्ति देने वाला है। सभी शास्त्रों में, वेदों में कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। यहाँ तक कहा है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ति नास्ति गति रण्य था अपि।
कलयुग में नाम के सिवा कोई दूसरी गति नहीं है। जी यहाँ जी योग या दूसरा चीजें करना थोड़ा शुरू में मुश्किल है। रहन सहन खान पीन हमारा बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए इतना सरल इसको नाम को बताया गया है कि उठते बैठते चलते भी अगर आप भगवान का सुमिरन करते हैं, नाम लेते हैं, मन में लेते हैं, अपने भीतर ही लेते हैं, तो उसमें भी कल्याण है। और नाम के अंदर बहुत शक्ति है। बार बार हम जब इसको रिपीट करते हैं तो हमारे अंदर एक उसकी एक शक्ति बनने लगती है। जाप का यही मतलब है इसका। और घर गृहस्थ में तो है, आजकल का समय ऐसा है कि सब दौड़ ही दौड़ लगी हुई है। आदमी के अंदर शांति बैठने के लिए समय नहीं, तो कम से कम थोड़ा समय ऐसे बैठ करके हम जो है एक मतलब नियम बनाएं कि 5 मिनट 10 मिनट शांत मौन होकर के अपने घर में कहीं भी चाहे बाहर बैठे और बस शांत लंबी सांस लेके बस थोड़ा सा 5-10 मिनट उसमें जरूर लगाएं, तो उसमें आपको बहुत एनर्जी, बहुत शांति मिलेगी और परमात्मा की तरफ ध्यान बना रहेगा। चलते फिरते भी हमें सुमिरन करना चाहिए। आपका बिल्कुल। कहने का ये तात्पर्य है कि हाँ चलते जी। फिरते भी हम सुमिरन करते रहें और जी। सुबह शाम नित्य भोले बाबा की, गणपति की, माँ हाँ, शक्ति जो की, भी। भोले बाबा की आरती करें। बिल्कुल, भगवान का नाम जपते रहे। वो कहा है कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। जैसे भगवान रखे उसी में खुश रहो। अपना करने का इसमें कुछ नहीं है। अपना हो सके वो बस भगवान का सुमिरन करते रहो, जितना भी हो सके उसको पुकारो। और जितना आर्त होकर के, व्याकुल होकर के पुकारेंगे, देर लगती है भगवान की, इतनी कृपा बरसाते हो। क्योंकि परमात्मा भाव का भूखा है। भोले बाबा भाव के भूखे हैं। हाँ जी, भाव में ही परमात्मा है, भाव में ही भक्ति है। बिल्कुल, भाव ही चीज है। हाँ। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सब सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से भेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव बिन सब कुछ भी दे दे मैं कभी लेता नहीं, और भाव का एक फूल ही होता मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सब सार है। अति सुंदर, अति सुंदर। भगवान कहते श्याम हैं कि भाव का ही स्वामी सुंदरम जी, अति सुंदरम। वाकई आपका नाम हाँ। परमात्मा ने सुंदरम रखा है। कृपया हमें 2 मिनट यहाँ के बारे में बताएं। थोड़ा परिक्रमा करनी है हाँ। और मैंने यहाँ का रिकॉर्ड भी करना है वीडियो। कृपया करके आप हाँ, चलिए। बहुत बहुत यहाँ की मूर्तियों के बारे में अपना विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह है ऋषभ देव जी। इस मंदिर में एक नंदी जी है, वह धर्म जिनका मानते हैं, और ऋषभ देव जी है, भगवान शंकर के अंदर डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं, इनको ऋषभ देव जी कहते हैं। ऐसे बहुत कम मंदिरों में 2 नंदी बल इस किस्म के होते हैं, एक बैठा हुआ एक खड़े हुए। अच्छा, इनको ऋषभ देव जी कहा गया है और जो बाहर है उनको नंदी बाबा कहा गया। नंदी महाराज धर्म का जो अवतार मानते हैं, नंदी जी महाराज। तो एक मिनट, ये मैंने यहाँ ले ली। अभी यहाँ से थोड़ा चलते हैं बाहर को, यहाँ इधर के बारे में थोड़ा, क्योंकि यहाँ की मूर्तियों को मैं कवर अप करता ये तो हूँ। मूर्ति हमने रखी है। यहाँ से चलिए, यहाँ इधर से आइए। यहाँ जो हमारा रामायण का पाठ होता है, नित्य राम दरबार लगा हुआ है। जी जी रामायण की पुस्तकें हैं। जी गणेश जी की यहाँ मूर्ति है, पहले गणेश जी की वंदना होती है जब वो शाम को पाठ करते हैं। जी। और राम दरबार लगा है, जितने भी हमारे मंदिर के लोग हैं शाम को आकर सब बैठ के यहाँ पूजा अर्चना पाठ करते हैं, भजन करते हैं बैठ करके। ये भगवान शंकर का है। ये जो एकादश रुद्र के विग्रह है, ये जो फोटो बुलवाया था हम लोगों ने यज्ञ में, उसका ये स्वरूप है। यहाँ सुना है कि जब बाबा अमरनाथ जी का होता है वहाँ पे, हाँ जी, हाँ तो जी। यहाँ पे आप लोग मक्खन का कुछ बनाते हैं, शिवलिंग वगैरह कुछ नहीं, ऐसा हम सुना है क्या उस संदर्भ में? उसको आर्टिफिशियल जो आप गुफा बनाते हैं, या 6-7 फीट का जो है शिवलिंग बनाते हैं, बहुत ही सुंदर होती है गुफा, मतलब देखने में। हाँ, उसमें गुफा। हजारों लोग आते हैं उस दिन। ये रखड़ी पुण्य के दिन जो है उसके दर्शन होते हैं। ये लगभग कब आती है रखड़ी ये पूजा? आती है अगस्त में, अच्छा, जब रखड़ी का त्योहार होता है, रक्षाबंधन रक्षाबंधन का, उस जी। दिन
होता है ये दर्शन जो उस दिन होते हैं। जी जी जी। कृपया बाहर की तरफ परिक्रमा करनी, पूरा मंदिर हमने कवर अप करना है। नदी वाली साथ में और यहाँ से कलाकृति इतनी अद्भुत बनी है। अति सुंदर। आज कहाँ बन सकते हैं ऐसे गेट, एक गंधर्व है, किन्नर है, एक द्वारपाल है, क्षेत्रपाल है, सब यहाँ है। यहाँ भगवान सूर्य नारायण जी का, सूर्य नारायण जी का मंदिर है जी हरि प्राण। ऐसे सूर्य नारायण जी का मंदिर भी देखने को बहुत ही कम जगह मिलेगा। 7 घोड़ों के रथ के ऊपर जो है भगवान सूर्य नारायण जी सवार है। वैसे 7 जो रश्मियों की होती है, 7 रंगों की, उन पे भगवान सूर्य नारायण जी चलते हैं। ये जो है उनका रथ है। आगे चलो, आगे चलो। और यहाँ परिक्रमा में 52 अवतार है। 52 है, उनकी पत्नी है और महाराजा बलि है। 52 अवतार माना गया। और ये नृसिंह भगवान का अवतार है, विष्णु भगवान का अवतार है। नृसिंह भगत प्रहलाद जो है साथ में खड़े हुए। जी। और एक अन्य अवतार भगवान परशुराम जी का है, परिक्रमा में जो आता है। ये परशुराम जी है जो रामायण के काल में हुए। और ये ब्रह्मा जी है, आदि ब्रह्मा जी का कहते हैं पुष्कर में एक मंदिर है और ब्रह्मा जी के मंदिर में होती ऐसी मूर्ति देखने मिलती है। यहाँ माँ गणपति जी का है। ये बहुत अद्भुत विग्रह है, इनका अद्भुत विग्रह है। 10 हाथ है, 10 भुजाएं इनकी, और साथ में जो है लक्ष्मी बैठी है। इनके साथ वैसे बुद्धि या रिद्धि मतलब होती है इनकी पत्नी, रिद्धि बुद्धि हाँ, सिद्धि। ये जो है लक्ष्मी जी बैठे हैं। लक्ष्मी माता जी बैठे हैं। हाँ, लक्ष्मी माता जी बैठे हैं। ये अद्भुत विग्रह है, इनको महागणपति कहते हैं। जी। और ये लंबोदर है, गणेश जी का ये रूप है लंबोदर का। भगवान लंबोदर। लंबोदर, गणेश जी को लंबोदर कहते हैं। और ये महावीर जी, हनुमान जी, रुद्र अवतार जो माने गए हैं महावीर जी, महावीर हनुमत लाल जी। और आदि शक्ति महामाया त्रिपुर सुंदरी भगवती है, जो श्री विद्या में जिनका सबसे ऊपर स्थान है। त्रिपुर सुंदरी भगवती का रिंग शक्ति जगदम्बी त्रिपुर सुंदरी माता। जय। और साथ में इनके कार्तिक स्वामी जी हैं, गौरी नंदन कार्तिक स्वामी जी। यहाँ से चलना है। अच्छा, यहाँ से आगे क्रॉस नहीं करते। मैं समझ गया आपकी बात। चलिए। ये
शिव का जो है जल होता है इसमें। अच्छा, ये आपकी जलेरी है ना? जलहरी है, इसको क्रॉस नहीं करते, इसको लांग नहीं करते ना। कहते जो नीचे से नाले निकाल लगा देते हैं ना। हाँ, पानी के नीचे आ जाता है उसको। हाँ जी। अभी यहाँ इस मंदिर का भंडार घर है, यहाँ भंडारे वगैरह का सामान। अच्छा, ये भंडारा घर है जी? हाँ, भंडार घर है। जी जी जी, अति सुंदर। ये जो सामने है आपके जी, इधर इधर, ये भी मंदिर के ही हैं जी? ये मंदिर का है। कादसो शिव मंदिर के ही है? ये सत्संग भवन है। सत्संग भवन है जी? ऊपर सत्संग भवन है, हाँ जी। नीचे हमारा रहने का और किचन वगैरह है, सेवक के रहने की। अच्छा। सत्संग भवन है, यहाँ सत्संग कथा वगैरह होती है। ये माँ महालक्ष्मी है इनका। यहाँ अद्भुत देखने में ये है कि दरवाजे के एक तरफ जो है ये महालक्ष्मी है और दरवाजे के दूसरी तरफ जो लक्ष्मी है, वो जो है लक्ष्मी या लक्ष्मी? हाँ, लक्ष्मी, दोनों लक्ष्मी है, महालक्ष्मी और लक्ष्मी है। अच्छा जी। वो भी बहुत अद्भुत है। वो मछली के ऊपर उनकी सवारी है, ये कमल के ऊपर है। अच्छा अच्छा। ये जो है ये दरवाजे के इस तरफ है भी लक्ष्मी माता है, ये जो है मछली के ऊपर बैठी हुई है। अद्भुत स्वरूप है ये। जी जी। और सत्यनारायण भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मी पते कमलापते चराचराधिपते बैकुंठाधिपते पाहि माम। विष्णु भगवान जो है जय विष्णुवे है, विष्णुवे। और ये बड़ा अवतार है, बड़ा भगवान का अवतार। तो आप जी ने पूरे 10 अवतार जो हुए हैं वो सारे। कच्छप अवतार है। हाँ, एक अच्छा अवतार जी। और एक मत्स्य अवतार, ये मत्स्य अवतार है। बस परिक्रमा सारा जी गुजारिए, थोड़ा बाहर थोड़ा चलें आप, थोड़ा हो गया। नहीं, थोड़ा सा बस साइड व्यूज लेने हैं ना बाहर के। चलो आए हैं बाहर तक। इसका क्या बन रहा है, क्या बन रही है? हाँ जी। खा रहे हो उसमें?
ऐसे चल रहा है कि इसको बन रही है ये चला हुआ है, कैमरा ऑन है, वीडियो बन रहा है, पूरा वीडियो बन रहा है। स्वामी सुंदरम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, चलो धन्यवाद आपका भी जिन्हें महाराज। इतना वक्त निकाला। सर मैं प्रसाद